हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। सिर्फ ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोतदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा लोथल है, लोथल में भी घोड़े के अस्थिपंजर मिले थे। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेलखेड़ी, सेलखेड़ी का प्रयोग किया जाता था मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। कांस्य युग में रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता वही है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोलते हैं, वो कांस्य युग में रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। व्यापार मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। शहरी इसीलिए क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता बताई गई है और इसीलिए वहां के निवासियों को शहरी माना गया है। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ से मिला है? राजस्थान में है ये। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मतलब कपास का उत्पादन यहाँ पर सबसे पहले किया गया था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल। ये पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। और हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वो थे दयाराम साहनी, जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी। वो दयाराम साहनी थे जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह, पत्तन नगर को बोलते हैं बंदरगाह, बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। और लोथल के साथ एक और था सुरकोतदा। सुरकोतदा और लोथल दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये खोज हुई थी लोथल से। वहां से ये पता चला था कि वहां के लोग माप तोल से परिचित थे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में। यानी को एक वर्ग होगा जो व्यापारी का काम करता होगा, एक श्रमिक का काम करता होगा, कुछ योद्धा होंगे वहां पर युद्ध वगैरह का काम जिसमें युद्ध वगैरह में भाग लेते होंगे, और कुछ होंगे जो विद्वान होंगे, जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, उनको विद्वान के श्रेणी में या वर्ग में रखा गया होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे प्रथम जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहने लगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और किसने की थी? ये दयाराम साहनी जी ने की थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान ऑब्लिक बाग हड़प्पा सभ्यता की किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान ऑब्लिक बाग कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता जो वहां पर मिली थी उसका आकार त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है?
कालीबंगन से मिला है हल से जुते खेत का साक्ष। सेंधव समाज की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये भी कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, पाकिस्तान में, सिंध में है ना। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में एक बृहत स्नानागार भी मिला है और एक बृहत अन्नागार भी मिला है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? तो आंसर है आदि शिव, शिव जी का चित्रांकन मिला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल, लोथल था गुजरात में। ये हड़प्पा कालीन स्थल है, ये गुजरात में पाया गया था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था, ये इसका स्थानीय नाम। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो वो है बेल। बेल का सर्वाधिक उत्कीर्ण पाया गया है मोहरों पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ का जो नगर नियोजन था वो बहुत ही व्यवस्थित था। ग्रिड पद्धति के अनुसार करते थे, शहर बसाते थे और घर बसाए जाते थे, जिसमें वो सभी बातों का ध्यान भी रखते थे। तो इसीलिए ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसीलिए सिंधु सभ्यता का वो स्थल लोथल है, जो भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता के शहरों की खोज हुई थी, तो उसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और तब ये भारत में था। अभी सिंध पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय ये भारत में ही था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे स्थित था। मांडा जगह का नाम है, वो किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ ऑब्लिक पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। ये रोपड़ ऑब्लिक पंजाब जो है, ये हड़प्पा कालीन स्थल था है, वो कहाँ पर स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, वो किस जगह पर हुआ था? वो है धोलावीरा। धोलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है और धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी रखा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। लाल रंग से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और उस पर काले रंग से डिजाइन की जाती थी। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में ये सिंधु सभ्यता को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से अवशेष मिले हैं कुओं के। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है, वे हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी जी ने सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा था और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल खोजा था। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में इन दोनों भारतीयों का नाम है। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।